नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। महाराष्ट्र के पालघर की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। यह घटना पिछले बृहस्पतिवार रात की है, लेकिन 3 दिन तक न पुलिस ने कोई कार्रवाई की, न राज्य सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी, न अखबारों में या सोशल मीडिया में या मेन लाइन टीवी मीडिया में कोई खबर आई। क्या यह सारा षड्यंत्र था कि इस चीज को छुपाया गया? और 3 दिन बाद संडे जब अचानक किसी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल किया और ये वीडियो एकदम पूरे देश में सब जगह पर देखा जाने लगा, जिसमें साधुओं को पकड़ करके भीड़ मार रही है और पुलिस वहां खड़े होकर के तमाशा देख रही है। और पुलिस जब उन साधुओं को वहां से ले जाना चाह रही थी अपनी वैन में डाल करके, तो भीड़ ने पुलिस की वैन में से साधुओं को निकाला। एक साधु पुलिस वाले का हाथ पकड़े हुए है कि वह बचाएगा उसे, लेकिन पुलिस वाला अपना हाथ छुड़ा रहा है और भाग रहा है। तो इस घटना ने महाराष्ट्र पुलिस की भी पोल खोली है। यह घटना एक आदिवासी इलाके की है। गढ़चिंचले नाम का यह गांव पूर्णतः आदिवासी है। अब खबर जो चलाई गई मीडिया की ओर से, वह पहले खबर यह चलाई गई कि गांव के लोगों ने यह समझकर कि यह चोरी करके भागे हैं, उनको पकड़ के मारा। लेकिन यह सारी खबर गलत थी जो टीवी चैनलों पर दिखाई गई थी। ऐसा नहीं था। ये 2 साधु कालपुरुष गिरी और चिकने महाराज अपने गुरु, जो कि सूरत गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के आश्रम में रहते थे, उनका देहांत हो गया था और वहां जाना चाह रहे थे। वह समझते थे कि क्योंकि वो दाह संस्कार में जाना चाह रहे हैं, इसलिए पुलिस और प्रशासन उनको इजाजत दे देगा। वे वहां से चले। उनके साथ एक ड्राइवर भी था, गाड़ी पे जा रहे थे। तो इस गांव के पास पहुंचते हुए जब भीड़ ने घेरा और पुलिस भी वहां जब उनको लेने के लिए पहुंची, गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वह बिना किसी पास के वहां जा रहे थे, और पुलिस ने उन दोनों को अपने वैन में बिठा लिया, तो उस समय उस भीड़ ने उनको वहां से निकाला, जीप पे से, पुलिस की जीप पे से खींच के निकाला और उनको मारा। बताया यह जा रहा है कि वहां की भीड़ को आशंका थी कि वे चोरी करने वाले हैं, लेकिन चोरी की कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी। नंबर 2, अब दूसरी अफवाह यह है कि यह गिरोह, जिनको गिरोह बताया गया है, 2 साधु एक ड्राइवर, ये बच्चे चुराता था और बच्चे चुरा करके उनका अंग भंग करके अंग बेचता था। तो 2 तरह की अफवाहें, और दोनों तरह की अफवाहों में कोई भी दम नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का फैलाया हुआ, गढ़ा हुआ एक बचाव का मार्ग है कि इस भीड़ को बचाना है। और तबलीगी जमात का जब से घटना हुई है देश में, उसके बाद से लगातार हम ये ट्रेंड देख रहे हैं। इंदौर से यह ट्रेंड शुरू हुआ था। जहां जहां पुलिस जाती है वहां पुलिस पर हमला किया जाता है, और इस मामले में भी पुलिस पर भी हमला हुआ है, लेकिन पुलिस अपने बचाव में है। पुलिस कुछ बोल नहीं रही है। ये जब सोशल मीडिया पर सारा मामला आया तो उसके बाद सरकार जागी। अब सरकार जागी और सरकार ने देखिए किस प्रकार किया। सारे देश में एक तरह से जो है इस पर प्रतिक्रिया हो रही है। सोशल मीडिया पर बड़ी भारी प्रतिक्रिया है। सब लोग कह रहे हैं कि अब कहां है बुद्धिजीवी जो लिंचिंग की बात करते थे। वास्तव में लिंचिंग तो ये है, और लिंचिंग लगातार हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लिंचिंग हुई थी पहले वो घटना है, लेकिन ये भी एक लिंचिंग है। अब वो सारे लोग जो मॉब लिंचिंग को लेकर के देश में हो हल्ला खड़ा करते थे और अपने पुरस्कार लौटाते थे, अपनी डिग्रियां लौटाते थे, अपने जो भी उनको पुरस्कार राज्य सरकारों ने उससे पहले दिए थे उनको लौटा रहे थे, वे सब अब एक बयान भी नहीं दे रहे। इस घटना को सांप्रदायिक रूप दिया जाए या न दिया जाए, यह एक दूसरा मामला है। साधुओं पर हमला करने वाले मुसलमान थे, हिंदू थे, यह एक दूसरा मामला है। लेकिन मॉब लिंचिंग तो है, और यह मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है ये हम देख रहे हैं। मॉब लिंचिंग पूरे देश में हो रही है।
इंदौर में हुई, मुरादाबाद में हुई, हल्द्वानी में हुई, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई, और इसके अलावा बरेली में हुई। सब जगह पर मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग करने वाला समाज कौन सा है, यह भी समझ में आ रहा है देश को। हाँ, इसमें एक अलग घटना हो सकती है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग करने वाले भी हिंदू थे, इसलिए इसको सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। यह बात सही है, हम मान सकते हैं अगर वो सारे हिंदू हैं तो इसको सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। पालघर की जो घटना घटी है बहुत ही दुर्दैवपूर्ण घटना है। 3 लोग जो ग्रामीण इलाके से बिना परमिशन के मुंबई की कांदीवली एरिया से सूरत जा रहे थे। ग्रामीण इलाके में अफवाह फैली कि ये लोग बच्चे अगवा करने आए हैं या चोरी करने आए हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलने से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ पे शुरू में 5-6 पुलिस थी, उसके बाद और 10-12 पुलिस वहाँ पे आई, लेकिन भीड़भाड़ इतनी बड़ी थी, इतने बड़े तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी, पुलिस ने 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, उसके बावजूद भी लोग काबू नहीं आए। और जो घटना घटी आपको सबको पता है, बहुत ही दुर्दैवपूर्ण घटना है। इस पूरी घटना की जांच स्पेशल आईजी को दी गई है, और इसमें अभी तक 101 लोगों को अरेस्ट किया है। मुझे बड़ा दुख है कि ऐसी घटना का कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत करों की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे टाइम इस प्रकार की राजनीति करना ये बचपना है। लेकिन इस बात को महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस ने 3 दिन तक छुपाया। क्यों? जब तक सोशल मीडिया पर यह बात नहीं आई थी तब तक इसको छुपाया गया, और 2 लोगों की हत्या हो जाती है, और इसके बावजूद पुलिस छुपाती है इस केस को। 3 लोगों की, क्षमा करें, ड्राइवर की भी हत्या की गई, 2 साधुओं की और ड्राइवर की भी हत्या की गई। अब सवाल पैदा होता है कि जब तक सोशल मीडिया पर यह खबर नहीं आई थी तब तक महाराष्ट्र पुलिस ने एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, और जब ये सोशल मीडिया पर आई, वायरल हुई, प्रतिक्रिया होने लगी, लोग निंदा करने लगे, लोग इसको मॉब लिंचिंग कहने लगे और इसको सांप्रदायिक रूप भी देने लगे, तब जाकर के महाराष्ट्र सरकार जागी, और फिर रविवार रात को 101 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 101 के अलावा 9 नाबालिग भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जे एक्ट के अनुसार उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो उनको हिरासत में लिया गया है, उनको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया है, और बाकी 101 का पुलिस रिमांड लिया गया है, विभिन्न धाराओं में उनको निरुद्ध किया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस इतनी नाकारा और नाकाम क्यों हो गई है? सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि सारे देश में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, उत्तराखंड में, और अभी कर्नाटक की भी इस तरह की खबर आई है, जम्मू कश्मीर में, सब जगह ऐसा कैसे हो रहा है कि अचानक जो तबलीगियों ने करके दिखाया, जिस प्रकार तबलीगी प्रतिक्रिया हुई है, जिस मुस्लिम इलाके में नर्स और डॉक्टर जाते थे, वहां पर उन पर हमले हुए थे, उसकी अब हम प्रतिछवि जो है सारे देश में देख रहे हैं। तो इस संबंध में अब भारत सरकार के गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या ऐसे समय में पुलिस को हथियार दिए जाने चाहिए, क्योंकि पुलिस सब जगह पर डंडे के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। हालांकि बहुत सारी जगह पर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके बावजूद इस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही। तो इस तरह जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इसके पीछे कौन है, इस संबंध में जांच की बात तो महाराष्ट्र सरकार ने की है, लेकिन किस स्तर की जांच होगी? देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जांच में जुडिशरी स्तर की जांच की मांग की है। यह जांच पुलिस स्तर की नहीं होनी चाहिए, ये बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए, ताकि ये सारा पता चले कि जब बच्चे के चोरी होने की कोई एफआईआर नहीं थी, जब सामान्य चोरी होने की कोई एफआईआर नहीं थी, तो इतनी भीड़ वहां कैसे इकट्ठी हुई। जब ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के अंदर 2 साधु कैसे निकल के जा रहे थे, जीप कैसे चल रही थी, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि 100 लोगों की, 200 लोगों की भीड़ वहां कैसे इकट्ठी थी, उसको डिस्पर्स क्यों नहीं किया पुलिस ने। तो ये जो सारी स्थिति देश में पैदा हो रही है,
वे आपके सामने हैं। अब भारत सरकार को कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे कि पुलिस का प्रोटेक्शन भी कैसे हो और आम नागरिक का प्रोटेक्शन भी कैसे हो।